तो हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल मैथ्स विद गौरव भैया क्लास 11 के अंदर यार। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर मेरे प्यारे बच्चों 1.1। ठीक है, सारे सॉल्यूशंस करने वाले हैं एक ही वीडियो के अंदर, बहुत ही ईजी है। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है सेट्स। ठीक है, उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे बच्चों। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक इन डिस्क्रिप्शन वहाँ पे फॉलो कर सकते हो आप लोग। ठीक है मेरे छोटे भाई। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है ये ध्यान से समझना अपन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, सेट की डेफिनेशंस क्या होती थी कि सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब कलेक्शन और सेट्स में क्या डिफरेंस होता था, मतलब कलेक्शन वो चीज़ होती थी जो जैसे कि मेरे लिए कुछ अलग है, तुम्हारे लिए कुछ अलग है, तो वो एक कलेक्शन बन जाता था, वो वेल डिफाइंड नहीं कहलाता था। लेकिन सेट कब कहलाएगा, जब मेरे लिए भी सेम हो कोई चीज़, तुम्हारे लिए भी सेम हो, सबके लिए सेम हो, तो वो कहलाती है सेट। ठीक है, आओ एक एक पढ़ते हैं और बताते हैं कि सेट है कि नहीं है। सबसे पहला पार्ट क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। अब यार ये तो मेरे लिए भी सेम है, तुम्हारे लिए भी सेम है। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम एक कलेक्शन बनाओ सारे मंथ की, ईयर के, जो जे से बिगनिंग हो, स्टार्ट हो, तो आप क्या बोलोगे, जनवरी, जून, जुलाई, ये सब कुछ बोलोगे आप भी, है ना। मैं भी यही बोलूँगा, किसी और को पूछूंगा वो भी यही बोलेगा, तो इसका मतलब सबके लिए सेम है। तो ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट क्या है, सेट। ठीक है, हाँ भैया। सेकंड पार्ट देखो, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। क्या कह रहा है, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया का कलेक्शन बनाओ। तो भाई मुझे पूछोगे तो मैं कोई 10 नाम अलग से दे दूंगा, मेरे लिए वो 10 मोस्ट टैलेंटेड अलग हो सकते हैं, तुम्हारे लिए अलग हो सकते हैं, किसी और के लिए अलग हो सकते हैं। सेकंड में क्या लिख दोगे, नॉट सेट। ठीक है, सेकंड में एन एस लिख रहा हूँ मैं, नॉट सेट, एस लिख दूंगा सेट का। ठीक है भैया। थर्ड क्या कह रहा है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। क्या कह रहा है, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन बताने वर्ल्ड के। ठीक है, तो भाई लोग यार मेरे लिए अलग हो सकता है, तुम्हारे लिए अलग हो सकता है, तुम कोई बेस्ट 11 अलग टीम बनाओ, मैं कोई अपने वर्ल्ड के बेस्ट 11 प्लेयर से कोई अलग टीम बनाऊँ, है ना। मेरे टीम में वो बेस्ट 11 प्लेयर्स अलग अलग हो सकते हैं ना, आपके हिसाब से अलग, मेरे हिसाब से अलग। तो थर्ड भी क्या है, नॉट सेट। थर्ड भी क्या है, नॉट सेट। अब आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। क्या कहता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब मुझे एक बात बताओ, आपके क्लास में जितने बॉयज़ होंगे, अगर मुझे कोई बोला जाएगा कि इस लड़के के क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं उन सब का नाम लिख दें, तो मैं भी तो वही नाम लिखूंगा जो उस क्लास में बॉयज़ होंगे। किसी और को बोलूँगा वो भी वही नाम लिखेगा जो उसकी क्लास में बॉयज़ होंगे। तो किसी को बोलूँगा तो वो तो वही नाम लिखेंगे, मतलब सबके लिए सेम है। इसीलिए फोर्थ पार्ट का सेट। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, आगे बढ़ो। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ये तो सेट ही है, ये तो ऑफकोर्स बात है यार। मेरे लिए मुझे बोलोगे कि कलेक्शन बनाना है सारे नेचुरल नंबर लेस देन 100 का, मैं वही बनूंगा 1 2 3 4 5 6 99 तक। तुम्हें बोलूँगा तुम भी 99 तक बनाओगे, तो ये एस मतलब सेट है। नेक्स्ट आता है सिक्स पार्ट। क्या कहता है, अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब क्या कह रहा है, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा जो नोवेल्स लिखे गए हैं उनका कलेक्शन बनाओ। अब भाई मुझे बोलोगे तो मैं भी तो मुंशी प्रेमचंद के ही मतलब नोवेल्स लिखे गए हैं उनके द्वारा वही कलेक्शन बनाऊंगा, तुम भी वही बनाओगे। सबको बोलूँगा वो भी तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ही जो नोवेल्स लिखे हैं वही बनाएंगे, उनका भी कलेक्शन। तो इसका मतलब ये भी क्या है, सिक्स पार्ट सेट। सेवन पे चलो, क्या कहता है, ध्यान से सुनना, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। ये भी सेट है, ये तो पढ़ते ही सेट है। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, सेवन्थ क्यों सेट है, क्योंकि यार तुम्हें बोलूँगा तो तुम भी तो कलेक्शन उन्हीं बनाओगे सारे इवन इंटीजर्स का, मैं भी सारे इवन इंटीजर्स का बनाऊंगा, -2 -4 0 2 4 6 ऐसे ही बनाऊंगा, तो सबके लिए सेम हुआ ना, इसीलिए ये एक सेट है। ठीक है भैया। नेक्स्ट पार्ट 8, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है उनका कलेक्शन। अगर मैं तुम्हें कोई चैप्टर का बोलूँ कि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है उसका कलेक्शन बनाओ, या फिर किसी और को बोलूँ कि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है उसका कलेक्शन बनाओ, तो कलेक्शन तो सेम ही होगा सबका, सबके लिए सेम ही होगा। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों ये भी क्या है, एक सेट है, सेट है। चलो लास्ट पार्ट जो कि है अपना नाइन्थ। देखो नाइन क्या कहता है, ध्यान से सुनो, बस समझो और करो। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एलिमेंट्स एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब मुझे ये बताओ कि मोस्ट डेंजरस एनिमल्स बताना है वर्ल्ड के, उसका एक कलेक्शन बनाना है। भाई मेरे लिए अलग हो सकता है, क्या पता मुझे एक जो घर में चींटी चलती है उससे भी डर लगता हो, वो भी मेरे लिए खतरा हो, डेंजरस हो। आपके लिए क्या पता शेर खतरनाक हो, किसी और के लिए शेर एकदम ईजी एनिमल हो सकता है, डेंजरस नहीं हो सकता है। तो सबके लिए अलग अलग होता है, इसलिए नॉट सेट, नॉट सेट। इसको इस पेन से लिख देता हूँ, नॉट सेट। आया समझ में पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। चले नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से समझो क्या कह रहा है। देखो
लेट ए, एक हमें एक सेट दे दिया, ए दे दिया, हमें क्या बोला, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू लगाना और नॉट बिलोंग्स टू लगाना इन द ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है भैया, तो हमें ये बताना है कि ये बिलोंग करता है कि नहीं करता। तो कंसेप्चुअल वाइज समझ लो मेरे प्यारे बच्चों पहले कि कोई भी एलिमेंट है, अब ये तो आपको पता होगा कोई भी एलिमेंट कब बिलोंग करेगा, जब वो उसके सेट के अंदर होगा। ठीक है, तो आओ चेक करते हैं एक एक चीज़। देखो सबसे पहला है 5 डैट डैट से, क्या बिलोंग करता है 5 ए से या नहीं करता? क्या 5 इस सेट के अंदर है? हाँ भैया है ना, ये देखो ये रहा 5 है, तो बस ये बिलोंग करता है। तो पहले पार्ट में 5 बिलोंग्स टू ए। सेकेंड पार्ट देखो, अब देखो 8 बिलोंग करता है ए से? नहीं करता भैया, 8 तो है नहीं इस, अगर सेट ए के अंदर देखोगे तो ए तो है, 8 तो है नहीं 8, तो इसलिए का मतलब ये बिलोंग नहीं करता है, तो 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। तीसरा पार्ट, क्या 0 बिलोंग करता है? अब खुद भी देखो, क्या 0 बिलोंग करता है? भैया 0 तो है ही नहीं सेट के अंदर, 0 नॉट बिलोंग टू ए। आ जाओ फोर्थ पार्ट, क्या 4 बिलोंग करता है? यस भैया 4th बिलोंग करता है। आ जाओ फिफ्थ पार्ट, क्या 2 बिलोंग करता है ए से? यस भैया 2 बिलोंग करता है ए से। फिर सिक्स पार्ट क्या कहता है, क्या 10 बिलोंग करता है? क्या 10 बिलोंग करता है ए से? क्या 10 इसके अंदर है क्या? मुझे एक बात बताओ, नहीं है भैया, तो 10 बिलोंग नहीं करता ए से। बस यही तो सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। सबसे पहले अगर ये आपको इतना छोटा दिख रहा है तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, देखो सेंटर में। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, इन सबको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये सब किस फॉर्म में दे रखी है आपको पता है, टेबुलर फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म होती है एक। तो बच्चों अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 को, ध्यान से सुनना। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये आपको दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, हमें बनाना है रोस्टर फॉर्म के अंदर। तो आओ एक एक पार्ट को सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है। देखो क्या कह रहा है, ए इक्वल टू क्या है, एक्स सच डेट एक्स एक इंटीजर होना चाहिए और -3 से बड़ा और -3 से बड़ा और इक्वल और 7 से छोटा होना चाहिए। तो इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? देखो यार सिंपल ईजी है भैया, एक्स एक इंटीजर होना चाहिए तो -3 लूँगा। हाँ भैया क्यों? क्योंकि -3 इंटीजर भी है और इक्वल भी दे रखा है वहाँ पे। -2 भी लूँगा, -1 भी लूँगा क्योंकि ये सब इससे बड़े हैं। 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। 7 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे उसने लेस देन 7 बोला है, इसलिए मैं 7 इसमें नहीं ले रहा हूँ। बस ये बन जाएगा सेट रोस्टर फॉर्म में। सेकंड देख लो, ऐसे इजी है। सेकंड देख लो क्या कह रहा है। सेकंड कह रहा है एक्स एक नेचुरल नंबर होना चाहिए लेकिन लेस देन 7 होना चाहिए। तो देखो बी बना दिया, नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5। 6 क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि 6 लेस देन बोला है। ठीक है भैया। थर्ड पार्ट देखो सी, एक्स एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर होना चाहिए सच डेट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8। सबसे पहली कंडीशन दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों, जो एक्स है ना वो एक 2 डिजिट नंबर होना चाहिए और उन डिजिट्स का जो सम है वो 8 होना चाहिए। तो पहला 2 डिजिट का नंबर ऐसा कौन सा है जिसका सम 8 होता है? आप बोलोगे भैया 16 ही तो होता है पहला। 16 नहीं, सॉरी 16 नहीं, 17 होता है सबसे पहला। इनका सम करोगे 1 + 7 8 होता है। फिर यार ये सोचना पड़ेगा, ठीक है, फिर ये सोचना पड़ेगा। 2 6 ले लो, 2 6 ले लो, ठीक है। फिर 8 बनाना है तो 3 5 ले लो, इसमें 3 5 ही आएगा 8। ठीक है भैया एकदम सही है। फिर नेक्स्ट लोगे तो 4 4 आ जाएगा, इसका भी 8 होता है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा 5 3। ठीक है भैया बात एकदम सही है। फिर 2 डिजिट का नंबर कौन सा होगा 5 3 के बाद? 6 2। फिर होगा 7 1। फिर होगा 8 8 0। 80 भी तो 2 डिजिट का नंबर ही है, तो इनका भी सम करूँगा तो 8 ही आएगा। हाँ भैया फिर तो कोई होगा नहीं, देखो 91 होगा नहीं, क्यों 9 में तो +1 करते तो 10, ये 9 बन जाएगा, 8 होना चाहिए। तो 80 है और 2 डिजिट का नंबर ही पूछा तो ये नंबर हो गए। ठीक है, फोर्थ आ जाओ। फोर्थ क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, एक्स इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60। डिवाइजर का मतलब क्या है, एक्स एक ऐसा प्राइम नंबर होना चाहिए जो एक्स 60 को डिवाइड करे। अब प्राइम नंबर होना चाहिए एक्स, तो कौन से बताओ, ऐसे प्राइम नंबर बताओ जो 60 को डिवाइड करते हो। प्राइम नंबर पूछा ना, 1 तो होता नहीं प्राइम नंबर, 2 होगा जो 60 को डिवाइड करेगा, 3 होगा जो 60 को डिवाइड करेगा, 5 होगा 60 को डिवाइड करेगा। उसके बाद तो अगर मैं चलूँ 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा। ठीक है, प्राइम नंबर चाहिए। प्राइम नंबर ऐसा कोई नंबर नहीं है बच्चों, ये 3 ही नंबर है। तो फोर्थ का ये आंसर हो गया। फिफ्थ पढ़ते हैं, फिफ्थ पार्ट क्या कहता है देखो, ई क्या है, द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब भाई ये ट्रिग्नोमेट्री के लेटर के बनाने हैं सेट। आपको पता है ना सेट में कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, तो कोई भी लेटर रिपीट होता है तो उसको सिर्फ एक बार ही लिखना है। सबसे पहले टी लिखो, फिर आर लिखो, फिर आई लिखो, फिर जी लिखो, फिर ओ लिखो,
फिर एन लिखो, फिर वापस ओ आ रहा है देखो, लेकिन ओ तो हमने यहाँ पे लिख दिया तो वापस नहीं लिखना है, ठीक है। फिर एम नहीं लिखा, ई नहीं लिखा, टी लिख दिया, आर लिख दिया, वाई नहीं लिखा, ये बन गया, ख़त्म, ठीक है। आए समझ में? हाँ भैया। सिक्स्थ देख लो यार, लास्ट बचा सिक्स्थ, एफ। क्या कह रहा है? द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड बेटर। सिंपल है, बी लिख दो, ई लिख दो, टी लिख दो, टी वापस नहीं लिखना, ई भी वापस नहीं लिखना अभी, ठीक है, ये ई भी वापस नहीं लिखना है, आर आएगा वापस, ये बन गया बेटर। बस ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चले 4th की तरफ आ जाओ। अब देखो यार, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमें कुछ रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं, हमें इनको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे, अपन को वो एक जनरल टर्म पता करनी है कि जनरल टर्म क्या चल रही है इधर, कौन सा कंसेप्चुअल वाइज ये सीरीज चल रही है, कैसे चेक करेंगे। देखो यार, सबसे पहला पार्ट, अगर मैं एक पार्ट समझा दूँ फिर अच्छे से डायरेक्ट कर सकता हूँ ना। देखो पहला पार्ट क्या है भैया, 3, 6, 9, 12 ये दे रखा है सबसे पहला, ठीक है। यहाँ तक ही है, फाइनाइट सेट है। हाँ भैया, तो ये क्या है, अगर आप देखोगे ना, ये 3 के मल्टीपल है, पहला 3, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को 3 से, फिर 3 को 4 से। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ इसको किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, कि देखो ए, ठीक है, एक्स, इसको एक्स मान रहा हूँ मैं, ये हर एलिमेंट है इसके अंदर जो वो एक्स मान रहा हूँ, एक्स, एक्स सच डेट, ये 2 डॉट का मतलब क्या है, सच डेट, या फिर डंडी भी कह सकते हो आप स्ट्रेट वाली, एक्स सच डेट, एक्स किसके बराबर होना चाहिए, मैंने लिखा 3n के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब ये n क्या होना चाहिए, n मेरे नेचुरल नंबर होने चाहिए। क्या आपको यहाँ पे -3 या 0 दिख रहा है? नहीं भैया, यहाँ पे n क्या होना चाहिए, ये जो n है यहाँ पे नेचुरल नंबर होना चाहिए, तभी तो n में नेचुरल नंबर है तो 1 लूँगा तो 3 मिल जाएगा, 2 लूँगा तो 6, 3 लूँगा तो 9, 4 लूँगा तो 12 मिल जाएगा। अब भैया, तो फिर कॉमा करके लेकर के लिखोगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर आप क्या कंडीशन डालोगे, देखो ये एक फाइनाइट सेट है, अगर ये सेट देखते हो, ये रोस्टर फॉर्म में जो लिखा है एक फाइनाइट है, 4 नंबर ही है इसके अंदर, 4 एलिमेंट्स ही है, तो इसका मतलब n कहाँ तक जाना चाहिए। अगर यहाँ पे n 5 हो गया तो 15 हो जाएगा, ये x कितना हो जाएगा 15, लेकिन क्या इस सेट के अंदर 15 है, नहीं है, तो मतलब मुझे n पे भी कंडीशन लगानी पड़ेगी कि n = 4 होना चाहिए भाई। n = 4 नहीं, n = नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन जो n है ना, जो ये n है ना, वो 1 से बड़ा, इक्वल, और 4 से इक्वल और छोटा होना चाहिए, ये कंडीशन लगेगा हमारा कंप्लीट। और ये होता है कंप्लीट मेरे प्यारे बच्चों कि रोस्टर फॉर्म को हमने किस में बदल दिया, एक सेट बिल्डर फॉर्म में, और सारी कंडीशन फॉलो कर ली, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या कहता है, 2, 4, 8, 16, 32। अब बताओ क्या पैटर्न दिख रहा है आपको पैटर्न दिख रहा होगा, 2 की पावर n चल रही है, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, ठीक है। तो अब ऐसे ही बनाना, इसको b दे देता मैं, तो x सच डेट x = क्या कंडीशन दिख रही है, 2 की पावर n, n बिलोंग्स टू करता है यहाँ पे नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 2 लेंगे, n तो नेचुरल नंबर ही है। फिर क्या ये भी एक फाइनाइट सेट है, हाँ भैया फाइनाइट सेट है, मतलब ये कहीं ना कहीं रुक रहा है, तो n की वैल्यू पे कहीं ना कहीं तो रोक है, कहीं ना कहीं तो रुकेगा n कहाँ तक रुकेगा, 5 तक रुक रहा है, क्योंकि 2 की पावर 5 32 होती है, तो n > 1 < 5, ये बन गया मेरा p। थर्ड देख लो, ऐसे ही करना आप सभी को, ठीक है। थर्ड देखो, 5 25 125 625, तो ये मुझे 5 की पावर n दिख रहा है, तो c कुछ चेंज नहीं होगा, जैसे b लिखा है कुछ चेंज नहीं होगा, बस x = 5 की पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन ये जो n है वो कहाँ तक है, तो अगर चेक करोगे ना, 5 की पावर 3 होती है 125, 5 की पावर 4 होती है 625, तो n जो होगा ना वो 1 से तो बड़ा होगा, लेकिन 4 से छोटा होगा इस बार। यस भैया। सिर्फ फोर्थ पार्ट देख लो, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, 2 4 6। अब जरा इस सेट को देखोगे ना, फोर्थ पार्ट को, तो ये जो फोर्थ पार्ट है ना, ये इनफाइनाइट सेट है, देखो डॉट डॉट लगाया ना इसने आगे, इनफाइनाइट सेट है, तो यहाँ पे मुझे n की कोई लिमिट नहीं रखनी। कैसे भैया, देखो यहाँ पे n की वैल्यू रख रहे थे ना, ये क्यों रख रहे थे, क्योंकि हमारे सेट फाइनाइट थे, कहीं ना कहीं जाके रुक रहे थे, लेकिन यहाँ पे n क्या है, इनफाइनाइट है फोर्थ पार्ट में, तो यहाँ n का कोई लिमिट नहीं लगेगी बस। तो अगर इसको d नाम दे रहा, तो ये क्या दिख रहा है, पैटर्न क्या दिख रहा है, 2n दिख रहा है, 2 का मल्टीपल है, 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे चलता जा रहा है। तो देखो x सच दैट x = 2n, जो ये n होगा वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। क्या आपको नेगेटिव नंबर दिख रहा है सेट के अंदर, नहीं, ये सारे नेचुरल नंबर है, तो n मैंने नेचुरल नंबर लिया, यहाँ पे देख लो, n की वैल्यू 1 रखोगे तो x की वैल्यू 2 मिल जाएगी, n की वैल्यू 2 रखोगे x की वैल्यू 4 मिल जाएगी, वही तो सही है हमें। लेकिन अब जो होगा इसमें n की लिमिट नहीं लगेगी, यहाँ तक ही रख देंगे इसको, क्योंकि सेट हमारा इनफाइनाइट है। डन।
हाँ भैया, अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट देखो क्या कह रहा है, 149 डैश 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 100, ये जा रहा है फिफ्थ पार्ट भाई लोग, देख सकते हो 149 डैश 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 100 तक। क्या आपको पैटर्न दिख रहा है? पैटर्न क्या दिख रहा है? अगर ध्यान से देखोगे ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, ऐसे ऐसे चलता जा रहा है, लास्ट 10 तक जा रहा है। तो रुक रहा है ना, ये सेट इनफाइनाइट नहीं फाइनाइट है, तो फाइनाइट होती है तो एन की लिमिट भी लगती है, एन की लिमिट भी लगेगी। तो ई कितना आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, देखो ये स्क्वायर है, नंबर्स का स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स बराबर एन स्क्वायर लिख देंगे। एन होगा नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, ये जो एन होगा 1 से बड़ा होगा लेकिन 10 से छोटा होगा, क्योंकि लास्ट में जो है ना वो 100 है, और 100 हमको पता है किसका स्क्वायर होता है, 10 का। बस ये बन गया मेरा ई पार्ट। ये सारे रोस्टर फॉर्म को, ये सारे सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने बदल दिया। ठीक है, आया समझ में? चले नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। अब देखो यार, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। पहले क्या था, पहले वाले क्वेश्चन 4 में अपन को रोस्टर फॉर्म में दे रखा था, सेट बिल्डर में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 5 में सेट बिल्डर में दे रखा है, रोस्टर फॉर्म में पूछ लिया है। करो एक एक करके, बहुत ईजी है। देखो सबसे पहला ए क्या दे रखा है, एक्स सच डेट एक्स एक ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए, एक्स सच डेट एक्स एक ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो देखो यार, ए क्या बनेगा, रोस्टर फॉर्म में बदलना है, ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डैश 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 चलता जाएगा भाई, इनफाइनाइट सेट है भाई। ठीक है, उसने लिमिट थोड़ा ना दे रखी है हमें। एक्स बोला गया है, एक्स एक ऐसा नंबर है कि वो एक ऑड नेचुरल नंबर है, तो भाई सारे ऑड नेचुरल नंबर लिख दो भाई, सिंपल सी बात है, डैश डैश चलते जाएंगे। पहला हो गया कंप्लीट, ये ऐसे इजी आएंगे बच्चों, पहले बताना। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, एक्स सच डेट एक्स एक इंटीजर है, लेकिन देखो कंडीशन दे रखी है ना, कंडीशन दे रखी है ना, एक्स कहाँ से लेके कहाँ तक है, -12 से तो बड़ा है लेकिन 9/2 से छोटा है। तो कैसे करोगे इसको सॉल्व, देखो देखो -12 से तो बड़ा है, -12 से बड़ा इंटीजर कौन सा आएगा, -12 से बड़ा आप बोलोगे 0 आएगा भैया, 0 आएगा, मतलब मेरा एक इंटीजर 0 आएगा, एक 1 आएगा, एक 2 आएगा, एक 3 आएगा, लेकिन चलना कहाँ तक है भैया। देखो लिमिट क्या दे रखी है, 9/2 से छोटा है, तो 9/2 से छोटा है इंटीजर, तो 9/2 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे 4.5, मतलब 4.5 से छोटा इंटीजर हम ले सकते हैं, तो 4 ही होगा वो, तो मतलब 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 भी होगा मेरे आंसर में। तो अगर मैं बी की बात करता तो मेरे आंसर ये होंगे, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 भी होगा। 5 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 9/2 से छोटा था, इसीलिए ये नहीं लिया। आ गया होगा समझ में, ठीक है। चलो थर्ड पार्ट की तरफ, सी सच दैट सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक इंटीजर है, लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर अपॉन लेस देन इक्वल टू 4। तो देखो ये कंडीशन दे रखी है, लेकिन एक्स मेरा क्या है यहाँ पे, इंटीजर है यार, एक्स मेरा इंटीजर भी हो सकता है, हमें पता है नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी 4 आ सकता है। ठीक है, तो देखो यार, देखो अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँ, ये इंटीजर है, हाँ भैया, और 0 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 आएगा, आएगा भैया, 0 का स्क्वायर 0 होता है, वो 4 के लेस देन होता ही है। ठीक है भैया, 1 रखूँगा तो भी लेस देन आएगा, 2 रखूँगा तो भी इक्वल तो आएगा, क्योंकि इक्वल भी दे रखा है, लेस देन और इक्वल दे रखा है, 2 भी ले सकता हूँ। ठीक है, अब देखो दिमाग लगाना, मैं -1 भी ले सकता हूँ, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, वो लेस देन इक्वल टू 4 होता है। मैं -2 भी ले सकता हूँ, -2 का भी स्क्वायर ये होता है। तो बस ये सारे नंबर मेरे आ जाएंगे इस थर्ड के अंदर। सी इक्वल टू क्या आएगा, -1 -2 0 1 2, बस ये आंसर है। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, चले आगे। चलो नेक्स्ट पार्ट है अपना ई पार्ट। देखो एक्स ई सच डेट ई इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अब देखो यार, ये आप खुद कर लेना यार, कैलेंडर में देख लेना किसके 31 दिन होते हैं। मैं तो वो अंगूठी मुट्ठी बंद करके वो करते हैं ना अपन, गिनते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो वहाँ से आप देख लेना, ये तुम समझ गए होंगे। ठीक है, सिंपल रोस्टर फॉर्म में लिखना है। फिर देखो इसका मतलब समझो। नेक्स्ट एफ पार्ट, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड के, मतलब क्या कह रहा है, एक्स कॉन्सोनेंट होना चाहिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट का के से पहले। प्रीसीड का मतलब होता है पहले, सक्सीड का मतलब होता है बाद में, के का मतलब, प्रीसीड का मतलब होता है पहले। के पहले जितने भी कॉन्सोनेंट है वो सब कुछ लिख लो। तो मुझे एक बात बताओ, कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं के पहले, थर्ड फोर्थ भी आप कर सकते हो। देखो फोर्थ में आपको बता देता, फोर्थ मिस हो गया था। एक्स इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल। अब लॉयल वर्ड है, इसको किस में बदलना है, रोस्टर फॉर्म में बदलना है। तो डी बराबर सिंपल है यार, एल लिख देना, ओ लिख देना, वाई लिख देना, ए लिख देना, खत्म। एल तो वापस आता नहीं, रिपीट होता नहीं है, तो बस हो गया। 6 पार्ट पे थे, 5th आपको होमवर्क दिया है। एक्स कॉन्सोनेंट होना चाहिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट पे, के पहले जितने भी कॉन्सोनेंट है उनको लिखना है। तो एफ
कौन कौन से कॉन्सोनेंट है देखो, वोवल तो होते हैं AEIOU, इसके अलावा के पहले जितने भी अल्फ़ाबेट है वो लिख दो। ए नहीं लिख सकता, बी लिख सकता हूँ, सी लिख सकता हूँ, डी लिख सकता हूँ। ई आता है, ई पर कॉन्सोनेंट, ई क्या है, वोवल है, ठीक है। एफ आएगा, जी आएगा, आई नहीं आएगा, जे आएगा, के लेना ही नहीं है, प्रेसिडेंट के बोला है के से पहले, तो यही आएंगे BCDFGJ, ABCDEFGH IJ के से पहले लेना है। तो बस ये हो गया आंसर, ठीक है, आया समझ में। चले नेक्स्ट पे आ जाओ। तो बच्चे लोग ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस एक्सरसाइज का। ध्यान से देखना क्या कहता है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन को समझो यार बस। मैच ईच ऑफ द सेट लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट इन द राइट। हमें मैच द फॉलोइंग है बेसिकली। तो देखो यार मैच द फॉलोइंग कैसे करेंगे। सबसे पहले देखते पहचान लिया होगा कि इसका डी देखो ये वाला एक्स डेट मैथमेटिक्स और यहाँ पे ये वाला, तो मतलब थर्ड को डी से कनेक्ट कर देना आप लोग। तो मैं रेड पेन ले रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको समझ तो आ ही गया होगा, ठीक है। रेड पेन ले रहा हूँ, इसको मैच कर दिया डी से। फिर देखो यार नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देखो मैं करता हूँ ये वाला x क्या होना चाहिए, ये ले रहा हूँ। x एक और नेचुरल नंबर होना चाहिए लेस देन 10, मतलब 10 से जितने भी छोटे और नेचुरल नंबर है उसका सेट है, ठीक है। तो देखो 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है। ये सारे नेचुरल नंबर भी है और सारे ऑड भी है और सारे 10 से छोटे भी है। लो मैच कर दो फटाफट से। किसको मैच किया, बी को इस फोर्थ पार्ट से, ठीक है। हाँ भैया, अब बचते हैं फर्स्ट और सेकंड, यहाँ से ए और सी। देखो क्या क्या होंगे, मैं ले रहा हूँ सी पार्ट को, इस पार्ट को लेके समझ रहा हूँ। एक्स एक नेचुरल नंबर होना चाहिए लेकिन डिवाइज़र होना चाहिए 6 का, ठीक है। नेचुरल नंबर होना चाहिए और डिवाइज़र होना चाहिए 6 का। तो देखो ध्यान से देखना, एक्स डिवाइज़र होना चाहिए, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, डिवाइज़र भी होना चाहिए। 2 और 3 लेता हूँ तो 2 डिवाइज़र है 6 का, मतलब डिवाइज़र का मतलब कुछ नहीं होता, 6 को वो नंबर डिवाइड करना चाहिए। 2 डिवाइड करता है 6 को, 3 भी डिवाइड करता है। हाँ भैया, लेकिन क्या इतने नंबर होते हैं क्या एक्स एक नेचुरल नंबर है और डिवाइज़र 6 का? नहीं भैया, 1 भी तो होता है, 3 भी तो होता है, 3 भी होता है, 6 भी तो होता है, खुद भी तो एक नेचुरल, खुद भी तो नंबर वो खुद से डिवाइस करेगा। तो इसका मतलब दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ सी। चेक कर लो ये पार्ट क्या कह रहा है, एक्स इज़ अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइज़र ऑफ 6। एक्स एक प्राइम नंबर होना चाहिए, तो जब आप एक ये रीड करोगे तो पहला तो आंसर हट ही जाएगा क्योंकि 1 एक प्राइम नंबर नहीं होता है। तो लास्ट सेकंड बचा और सेकंड को ए से मैच कर दो बस। ये था यार एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्लास 11 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।